शनिवार के शाम का कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक चर्चा के लिए आए हैं, ये बहुत प्रेरणादायी है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस, विक्षेप इस जगत में हैं कि उनसे जूझते रहना और ये इच्छा रखना कि कुछ तो आध्यात्मिक किया जाए जीवन में, और इस मार्ग पर चलते रहने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करते रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और इन सारे चैलेंजेस को टैकल करते करते एक हाथ में स्पिरिचुअलिटी को चलाना, ये बहुत ही कठिन है। फिर भी आप सभी इतनी प्रामाणिकता से प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत प्रेरणादायी है। विशेष करके आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इन द सेंस दैट बहुत बार जो लोग नए नए भक्ति में जुड़ते हैं या फिर कृष्ण भावनामृत के बारे में जानते हैं, तो बहुत बार उन्हें ये प्रश्न होते हैं। काफी बार मुझे याद है, हमारे शुरुआती सेशंस के एंड में काफी डिवोटीज ने मुझे पर्सनली भी प्रश्न पूछे हैं कि हम ये पर्टिकुलर कुल दैवत को पूछते हैं, तो क्या ये गलत है? हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और पूजा करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के समाधान का आज प्रयास होगा। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, आज का सेशन है गॉड एंड गॉड्स। तो कैपिटल GOD, गॉड is always one, but there can be many small GODs, gods, who are in other words called as demigods, या फिर देवी देवता कई हो सकते हैं, लेकिन भगवान केवल एक होता है। तो उपनिषद में एक बहुत ही सरल समझने लायक वाक्य आता है, न तत् समस चाभ्यादिकश्च दृश्यते। भगवान ये वो व्यक्ति हैं जिनके ना तो कोई सम है और ना ही कोई ऊपर। सम ही नहीं तो ऊपर कहां से होगा? ईशानी थोड़ा हलो बोल बेटा। शांततेने खेळणं। हरे कृष्ण। सो न तत् समस, उनके सम नहीं है कोई। चाभ्यादिकश्च दृश्यते, और अगर सम नहीं तो उनके अधिक कोई कैसे हो सकता है? तो ऐसे उस व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पिछले सेशंस में हमने भगवान का एक डेफिनेशन बहुत बार किया है। किसी को दोहराने की इच्छा है, श्लोक ना बोल पाए तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट भगवान, हमने शब्द को खंडित किया था और अर्थ समझने का प्रयत्न किया था। भगवान, सॉरी, जो भग का वाहन करते हैं। यस, भग शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य, जो इन ऐश्वर्यों के वाहक है भगवान। यस, 6 ऐश्वर्य है। यस, ऑल ब्यूटी, वेरी गुड, ऑल वेल्थ, ऑल फेम वी कैन से। ओके, 4 हो गए। रिनंसिएशन, whereof, and 6th, all knowledge. So ये श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यम यश्चैव
क्षणम भागमिति गणः। तो ये अंगिरा मुनि ये श्लोक कहते हैं। भगवान इस शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनके पास में सारे षड ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है और सर्वकाल के लिए है। ये दो कैटेगरी, ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होना महत्वपूर्ण है। पूर्ण काल के लिए है और संपूर्ण मात्रा में है। इस जगत में हम देख सकते हैं कोई व्यक्ति के पास में एक ऐश्वर्य या दो ऐश्वर्य हो सकते हैं, और कभी कभी इस जगत के दृष्टिकोण से उन्हें उस विशेष ऐश्वर्य में सबसे ऐश्वर्यशील माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, say for a temporary period, a lady can be termed as Miss Universe, पर वो केवल कुछ सालों के लिए, बाद में मिस ग्रैंड मदर, यूनिवर्स ग्रैंड मदर, समथिंग लाइक दैट। या फिर कोई व्यक्ति को रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कहा जा सकता है, लेकिन फिर लिस्ट अपडेट होती है तो उसका नाम दूसरे तीसरे या फिर शायद 10 के बाहर भी जा सकता है। तो इस जगत में भी हम ऐश्वर्य देखते हैं लोगों के पास में, लेकिन कृष्ण केवल ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनके पास में ये सारे षड ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है और सर्वकाल के लिए है। सर्वकाल के लिए है, इसका कैसे हम अनुमोदन कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंफर्म दैट कृष्णा हैज ऑल द ऐश्वर्य एट ऑल टाइम्स? कोई एक छोटी सी लीला, कोई घटना जिससे हम ये समझ सकते हैं। टेक फॉर एज एग्जाम्पल, कैसे हम बता सकते हैं भगवान सर्व धन के ईश्वर है? ये किस घटना में उन्होंने प्रदर्शित किया है? ही इज ऑल वेल्दी। सुशांत को याद आ रहा है कुछ? ऑनलाइन वाले सुशांत चले गए। ओके, ट्राई। हमने एक बहुत सुंदर लीला सुनी थी, किस प्रकार से भगवान ये सारे धन के मालिक है। भगवान के नाम से भी हम समझ सकते हैं, भगवान का एक नाम है लक्ष्मीपति। जो स्वयं लक्ष्मी के पति हो उनको सर्वकाल के लिए हमेशा लक्ष्मी की, he doesn't have to check his wallet, अरे बैलेंस है क्या, do I have balance in my account? No, सारे अकाउंट के स्रोत वो है। एक सुंदर लीला हमने सुनी थी, जब कृष्ण बहुत छोटे थे, घर के अंदर बैठे थे, उनको हाँ वेरी गुड, उनको आवाज आई बाहर से, फल ले लो फल, मीठे ताजे फल, एंड ही गॉट डिजायर्ड टू टेक दोस फ्रूट्स। फल ले लो फल, एंड ही रैन। उन्होंने देखा है कि नंद बाबा को कुछ लेना होता है तो कुछ और देते हैं घर से, जैसे अनाज या कुछ, और उसके बदले में जो चाहिए वो मिल जाता है। तो भगवान ने नहीं, कान्हा ने वही युक्ति लगाई, अपने घर के स्टोर हाउस से कुछ ग्रेन्स उठाए, और दोनों छोटे छोटे हाथों में कितने ग्रेन्स आएंगे उतने ही उठाकर दौड़ते दौड़ते चल पड़े आंगन के बाहर। और चलते चलते दौड़ते दौड़ते हाथ से सारे ग्रेन्स फिसल रहे थे। हार्डली बाय द टाइम ही रीच्ड द फ्रूट वेंडर लेडी, उनके हाथ में केवल 2-4 दाने बचे थे। पर भगवान के सुंदर मुख को देखकर और उनके भाव को समझकर वो भी इतनी प्रसन्न हो गई कि एक के बाद एक उनके हाथों में फलों का ढेर बनाने लगी। और कृष्णा उस गोपी के इस अर्पण करने के भाव को देखकर इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने भी इच्छा की कि कुछ तो आदान प्रदान होना चाहिए। तो भगवान ने सारे फल हाथ में इकट्ठा कर जब लौटने लगे, तब वो गोपी उठी, उसने टोकरी जैसे उठाने का प्रयास किया तो देखा फल तो खत्म थे, लेकिन टोकरी में बहुत सारे हीरे जवाहरात, अलग अलग गहने महंगे महंगे रखे हुए।
So this is one example where Krishna proves that he is Bhagwan. Now, भगवान के भगवत्ता को हम अन्य देवताओं से कंपेयर करके ये समझने का प्रयास करेंगे कैसे भगवान ने हमेशा ये इन घटनाओं से व्यक्त किया है। वो असम ऊर्ध्व है। भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्व, जिनके कोई सम नहीं होता या फिर जिनके कोई ऊपर नहीं, ऊर्ध्व। तो सर्वप्रथम किसी भी देवी देवताओं की अलग अलग घटनाओं में हम ये नहीं देखते कि किसी देवी देवताओं ने विश्व रूप प्रदर्शित किया अपना। ये केवल कृष्ण ही करते हैं। कहां कहां पे कृष्ण ने विश्व रूप प्रदर्शित किया है? यस, बिगिनिंग विद चाइल्डहुड। वेरी गुड। बचपन से शुरुआत कर दी भगवान ने अपना भगवत्ता का प्रदर्शन की। जब मृद भक्षण लीला हुई थी, ब्रह्मांड घाट पे भगवान ने माटी खाई थी, तो गोपगण जाकर यशोदा मैया से कंप्लेंट करते हैं, मैया कान्हा ने मट्टी खाई है, कान्हा ने मिट्टी खाई। तो मैया पूछती है, अरे कान्हा, ये सब कह रहे तुमने मिट्टी खाई है, क्या ये सत्य है? नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो फिर मैया कहती है, अरे बलराम भी कह रहे हैं आपने मिट्टी खाई। अरे बलराम हमेशा मेरे मित्रों की साइड लेता है, मुझे फंसाना चाहता है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख लीजिए, मुंह खोलता हूँ, देख लीजिए, अगर मिट्टी होगी खाई होगी तो दिखेगी मुंह में। तो मैया कहती ठीक है, खोलो मुंह दिखाओ। और जैसे ही कृष्ण मुंह खोलते हैं, यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड ऐसे दिखता है, तारामंडल, सारी गैलेक्सीज, एवरीथिंग। और फिर धीरे धीरे उन गैलेक्सीज में से अपना ब्रह्मांड दिखता है। अपने ब्रह्मांड में पृथ्वी दिखती है, पृथ्वी जूम इन होती है, वृंदावन दिखता है। वृंदावन में यशोदा मैया कृष्ण के मुंह में झांक रही है, उन्हें वही अपना दर्शन दिखता है। ये सब देखकर तो मैया चकरा जाती है। और अचानक से उनको ये आभास होता है, अरे ये कृष्ण तो बहुत दिव्य व्यक्ति है, ये शायद स्वयं नारायण है। और उनकी स्तुति में वो श्लोक बोलने लगती है। लेकिन ये आदान प्रदान यशोदा मैया के साथ में कृष्ण को पसंद नहीं है। कौन सा? भगवान और सेवक वाला, कि आप मेरी पूजा करो। और ही वॉन्ट्स दैट यशोदा मैया मुझे डांटे, मुझे मारे। इसलिए तुरंत क्या करते हैं कृष्ण, अपनी योग माया शक्ति से यशोदा मैया की स्मृति को ढक लेता है। और फिर वापस वो कहती है, शायद मुझे तभी ठीक नहीं लगी, चक्कर आ रहे, कुछ तो अनाप शनाप सोच रही है। और कान्हा को गोद में उठा सकती, अभी अभी उनके पेट में पूरा ब्रह्मांड दिखा रहा हूँ, को गोद में उठा सकती। ये उनके प्रेम के कारण हो सकता। So Krishna is the only supreme God who can display universal form. विराट रूप, ब्रह्म विश्व रूप जो है, ये केवल भगवान कृष्ण ही दिखा सकते। उसी प्रकार से कुछ देवी देवताओं के साथ में घटनाएं हुई थी जहां पे भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं। सिंपल एग्जांपल, जब कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ में खेल रहे थे, तब एक बहुत ही भयानक असुर कृष्ण को मारने के लिए एज यूजुअल कंस द्वारा भेजा गया था। तो ये जो असुर था बहुत विशेष था, क्योंकि सारे देवी देवताओं भी इसे कतराते थे। श्रीमद् भागवत में जानकारी आती है, इस असुर का नाम है अघासुर। और ऐसा कहा है श्रीमद् भागवत में कि देवी देवता भले ही हमेशा अमृत का सेवन करते थे स्वर्ग लोक में, अर्थात प्रैक्टिकली वो इमॉर्टल थे, डेथलेस थे, फिर भी अघासुर जैसे भयानक असुर से उन्हें भय लगता, डरते थे वो। तो सोचिए कितना भयानक होगा। और इस बार जब कृष्ण को मारने के लिए अघासुर वृंदावन की तरफ प्रवेश करते हैं,
तब वो एक बहुत ही बड़े अजगर का रूप लेते हैं और उनके मुख को ऐसा खोल कर वृंदावन के जंगल के एक हिस्से में वो अपने आप को छिपा देता है। तो जब खेलते खेलते गोप सखागण गोचरण कर रहे हैं, अपने बछड़ों को चरा रहे हैं, वो जाकर के देखते हैं कि अरे कुछ तो बहुत ही बड़ी गुफा जैसा दिख रहा है। तो दूर से देख करके उन्हें लगता है ये गुफा तो पहले देखी नहीं है कभी, अचानक कहाँ से आ गई। तो कुछ गोप कहते हैं अरे ये कोई गुफा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सांप है, वो अपने मुख को खोल कर बैठा है। तो दूसरे कहते हैं नहीं नहीं, ये तो गुफा ही है। देखो, ये जो नीचे रास्ते जैसा दिख रहा है, ये गुफा का एंट्रेंस। और ये जो दो उस सर्प के दांत जैसा दिख रहा है, ये गुफा के बाहर चींटियां जो टीले बनाती है मिट्टी के, वो ये है। और गुफा के अंदर से मानो कोई गर्म हवा जैसे आ रही है, और उसकी जो दुर्गंध है, शायद अंदर अंधकार में जाकर कोई जानवर मर गया होगा गुफा में, इस वजह से ये दुर्गंध आ रही है। तो कोई गोप सखा करके कह रहे नहीं, ठीक से देखो, इसका ऊपर का जबड़ा आसमान के पास जहाँ चमक रहा है, ये उसका ऊपर का जबड़ा है। और जो अंदर से हवा आ रही है, ये सांस ले रहा है सांप। निश्चिंत ही ये है, हम सबको मारने के लिए यहाँ पर बैठा है। तो दूसरी गोप सखा, ठीक है क्या करें, मारना चाहता है तो क्या करें, डरना क्या बात है, हमारे पास कृष्ण है, बचा लेंगे। हमें एक बार अंदर जाकर के तो देखना ही चाहिए, क्या ये गुफा है या सांप है। और ऐसे बोलते बोलते, बातें करते करते, निडर होकर सारे गोपगण अघासुर के मुख में प्रवेश कर लेते हैं। जैसे ही अघासुर के मुख में वो सखागण का प्रवेश हो रहा होता है, सारे देवी देवता भय से आक्रोश करते हैं, भगवान ये क्या हो रहा है। और कुछ क्षण के लिए कृष्ण भी सोचते रहे ये क्यों जा रहे हैं इसके अंदर। लेकिन फिर कृष्ण कहते हैं वे ठीक है, इन्होंने अपने आप को डेंजर में डाले तो मुझे बचाना पड़ेगा। फिर कृष्ण भी दौड़ते हुए अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं। जैसे ही कृष्ण अघासुर के मुख में प्रवेश कर लेते हैं, अघासुर अपने मुख को बंद कर लेते हैं। और कृष्ण को अघासुर को मारने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। अघासुर के कंठ के इलाके में, गले गर्दन के इलाके में कृष्ण वहां खड़े होकर के अपने शरीर को विस्तारित करते हैं, ये एक्सपांड से। और अघासुर का गला फिर चोक होने लगता है, सांस लेने के लिए जगह ही नहीं बचती। और कुछ समय बाद में वो इतना सांस लेने के लिए आतुर हो जाता है कि अपनी खोपड़ी से वो अपने प्राण त्याग देता है। और फिर सारे गोप सखाओ गण को भगवान बाहर निकालते हैं, उनके सिर पे से हाथ फेर कर उन्हें मूर्छित अवस्था से वापस शुद्ध अवस्था में आता है। तब अघासुर को मारने के बाद में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जय कन्हैया जय कृष्ण, हमें फिर से बचाएगा। और चलते चलते वो जाकर के बैठते हैं, हम चलो थक गए अभी, भोजन कर लेते हैं, लंच टाइम हो गया, लेट्स हैव लंच ब्रेक। तो सभी गोप सखागण हर दिन सुबह जब अपने अपने घर से निकलते थे, उनकी मैया सबको अलग अलग पकवान बना करके टिफिन में पैक करते थे। उस समय के बहुत ट्रेडिशनल टिफिन होते थे, कपड़े में गठरी बांधी, ऐसा कुछ करके। तो अपना अपना पोटली लेकर सब लोग नाचते खेलते निकलते थे। और लंच का समय होते ही सभी गोप सखागण के लिए बहुत ये विशेष आतुरता होती थी कि दरअसल मैया जो थी उनकी, वो भी इसी चेतना में बनाती थी कि कृष्ण इसे चखे, मेरा बेटा तो खाएगा ही, ठीक है, दैट इज देयर, बट ऑलवेज देयर डिजायर वाज टू सर्व कृष्ण। क्योंकि इतने आकर्षित है कृष्ण, कोई रोक नहीं पाएगा अपने आप को। और सारे गोप सखागण भी अपना अपना टिफिन खोलकर आकर के क्या करते थे, कृष्ण को ही दिखाते। तो जैसे हम वो लिटिल कृष्णा सीरियल में देखते हैं, ये इस प्रकार का दृश्य नहीं है। कृष्ण बैठे और कुछ 6-7 गोप सखागण बैठे, उनके साथ में हजारों गोप सखागण बैठते हैं, और सभी कृष्ण को घेर कर एक बड़े सर्कल में बैठते थे। और हर किसी गोप को ऐसा लगता था कृष्णा सीधा मेरे तरफ फेस करके बैठे,
Even those are sitting behind Krishna, they would feel कि भगवान मेरे तरफ ही देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कृष्ण को हर कोई अपने टिफिन से निकाल कर बता रहा है, कृष्ण देखो मेरी मैया ने तुम्हारे लिए समोसे बनाए हैं, इसे चखिए थोड़ा। आज मेरी मैया ने आपके लिए विशेष अचार बनाया, आप इसको खाओ। और कृष्ण के सबके हाथ से चख रहे हैं, और वही भगवान का झूठा खाया हुआ समोसा, भगवान की झूठी हुई खाई हुई चटनी, वो फिर अपने मुख में डालते हैं। और ये जब सीन चल रहा है तब ब्रह्मा जी को खबर मिलती है कि अगासुर का वध हो गया है। और सारे देवी देवता जिसको मारने के लिए डर रहे थे, ऐसे अगासुर को एक छोटे बालक ने मार दिया। ये सुनकर ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए। उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, ये कौन है बालक, थोड़ा जानना चाहिए। और वो आते हैं वृंदावन की अ, भूमि के पास, अपने हंस जो उनका वाहन है उसके ऊपर विराजित होकर आकर के देखते हैं, रही ऐसा दृश्य चल रहा है। ये लड़का जो अपने आप को भगवान क्लेम करता है, जिसने अगासुर का वध किया है, ऐसी हरकत कर रहा है, दूसरे बच्चों का झूठा गा रहा है। ये कैसा भगवान है? और ब्रह्मा जी की लिमिट तब क्रॉस हो जाती है जब वो देखते हैं कि एक गोप सखा ने कृष्ण को दिए बिना ही मैया ने दी हुई छाछ पी ली और मुंह में रखी ऐसे। और कृष्ण को क्रोध आता है, मुझे दिए बिना तुमने कैसे ले ली? और कृष्ण अपने दोनों हाथों से उसके मुख को ऐसे दबाते हैं, और उस गोप के मुंह से छाछ की पिचकारी निकलती, कृष्ण सीधा अपने मुंह में गैस कर। ये दृश्य जब ब्रह्मा जी देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे ये तो व्यक्ति भगवान हो ही नहीं सकता। तब वो सोचते हैं ठीक है, मुझे एटलीस्ट परख लेना चाहिए कौन है ये। तो धीरे धीरे, क्योंकि गोपसखागण अपने प्रसाद के लीला में मग्न थे, सारे जो बछड़े थे उन बछड़ों को ब्रह्मा जी छुपा लेते हैं जाकर के। फिर अचानक से गोप सखाओं का ध्यान जाता है, अरे मेरे बछड़े नहीं नजर आ रहे, क्या हुआ? तो कृष्ण कहते हैं आप लोग अपना भोजन कंटिन्यू रखिए, मैं देख कर आता हूँ बछड़े कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। कृष्ण जाते हैं तो उनके पीछे से ब्रह्मा जी गोप सखाओं को भी गायब कर लेते हैं। फिर कृष्ण वापस आते हैं तो वो तो भगवान है, उनको सब पता है, समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी की हरकत है। तो कृष्ण कुछ नहीं करते, वापस जाते हैं वृंदावन में सारे गोप खकाओं के और बछड़ों के साथ। कैसे? जितने भी बछड़े, जितने भी गोप सखागण थे वहां पर, उनके एग्जैक्ट डुप्लीकेट फॉर्म्स में कृष्ण स्वयं को विस्तारित करते हैं, एग्जैक्ट सेम। और ऐसे कहा जाता है हर एक बछड़े का रंग, रूप, किसको कहाँ पैच है, ब्राउन, ब्लैक, उनका अपने माता के साथ में प्रेम करने का एक विशेष व्यवहार, सब कुछ एग्जैक्टली कॉपी किया है। हर एक गोप के बोलने का तरीका, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, उनकी सारी जानकारी, एवरीथिंग रिप्लिकेटेड एज इट इज। और ऐसा पूरा विस्तृत भगवान का ही रूप वृंदावन में प्रवेश करता है। और ये जब ब्रह्मा जी देखते हैं वापस आकर के, तो विस्मित हो जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, मैं ले गए और यहाँ पे सब दिख रहा है एज इट इज। फिर जाकर चेक करते हैं, वहां पे वापस आते हैं, वो बहुत भ्रमित हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ऐसी भ्रमित अवस्था में जाकर के वो भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, अरे आप कौन है, क्या हो रहा है, मुझे समझाइए। तब कृष्ण अपने विष्णु रूप को वहां प्रदर्शित करते हैं, और सारे गोप सखागण भी विष्णु रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सभी विष्णु रूप एक विष्णु रूप में परिवर्तित होकर वो विष्णु रूप वापस कृष्ण में समा जाता है। तब ब्रह्मा जी को पता चलता है यही मेरे परम भगवान है। तो एक वर्ष तक ये चलता है, वो अलग डिस्कशन है, आई विल नॉट डिस्कस दैट। बट ब्रह्मलोक में और पृथ्वीलोक में जो टाइम डिफरेंस होता है, ब्रह्मा जी जब जाकर वापस आते हैं
उनके लिए एक क्षण बीता होता है, लेकिन पृथ्वी लोक पे 1 साल हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जब ये लीला का वर्णन होता है, तब इस लीला के अंत में जब सारे गोप अपने बछड़ों के साथ में ओरिजिनल रूप में वापस आ जाते हैं कृष्ण के पास, और सब लोग नाचते खेलते हमेशा की तरह वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो 1 साल बाद गोप सखागण अगासुर के वध की घटना अपने माता पिता को बताया। वो रोज का उनका था कि आज पता है कृष्ण ने क्या किया, आज ये असुर आया था और कृष्ण ने उसे ऐसे मार दिया। तो ऐसा एक पोएम बनते हुए वो रोज का, है ना, डेली न्यूज रिले होता था, इंस्टेंट टेलीकास्ट, रिपीट टेलीकास्ट। लेकिन इस समय 1 साल बाद ये टेलीकास्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि 1 साल के लिए वो सकारात्मक ब्रह्मलोक में सुप्त अवस्था में थे, बेहोशी की अवस्था में, कोमा में थे बेचारे। तो यहाँ पर एक ये डिस्कशन है जहाँ ब्रह्मा जी को भी भगवान ने एक दृष्टिकोण से परास्त किया, हराया। So here we can understand Krishna is असम ऊर्ध्व। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं सबका इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन देते रहूंगा तो हमारा सेशन हार्डली कुछ कवर हो पाएगा। सॉरी, मैं लीला के मूड में चला गया थोड़ा तत्वों पे भी आएंगे। तो भगवान कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि मुनि के मृत बालकों को यमलोक से लेकर के आते हैं। ये भी एक घटना है, भगवान की लीला हो जाती है। उसके अलावा गोवर्धन लीला होती है, वहां पे भगवान इंद्र को हराते हैं, या फिर अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन इंद्र के सामने वहां पर करते हैं। और जब भगवान वृंदावन में द्वारका से वापस लौटते हैं कुछ समय के लिए, तब नंद महाराज को वरुण देव ने पकड़ लिया था, वरुण लोक में लेकर के गए थे। तो उन्हें भी वरुण लोक से भगवान वापस लेकर के आते हैं। जो वरुण देवता है उनको भी भगवान का आज्ञा पालन करना पड़ता है। उसके अलावा एक और घटना होती है जहां पर एक ब्राह्मण के पुत्र का बार बार निधन होते रहता है। तो भगवान अर्जुन के साथ जाकर महाविष्णु के पास से उस ब्राह्मण के पुत्र को लेकर के आता है। तो इन सारी घटनाओं से हमें ये साफ साफ समझ में आता है किस प्रकार कृष्ण इज दी सुप्रीम गॉड। तो श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें कहा जाता है यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यम स्तवै। कौन कौन? यम, ब्रह्म, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुता, ये सभी लॉर्ड कृष्ण इज ऑलवेज प्रेज्ड बाय एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज लाइक दीज। तो भगवान कभी भी किसी देवी देवताओं के सामने कोई प्रकार की त्रुटि या गलती नहीं कर बैठते। जैसे देवी देवताओं बहुत बार भगवान के सामने कुछ गलती कर बैठते हैं। इंद्र ने भगवान को समझने का प्रयास नहीं किया, गलती कर दी। ब्रह्म ने भी गलती कर दी। शिव जी ने भी एक बार गलती की, कोई बता सकता है? भगवान शिव जी ने जब समुद्र मंथन लीला समाप्त हुई थी, विष्णु जी के पास, नारायण के पास जाकर ये इच्छा व्यक्त की कि मुझे आपका मोहिनी मूर्ति स्वरूप देखना है। भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लेकर के जो अमृत का कलश था उसको बड़ा होशियारी से देवताओं में बांट दिया, दानवों को, असुरों को एक भी बूंद नहीं मिला। तो विष्णु स्वयं एक सुंदर स्त्री मोहिनी मूर्ति के रूप में आए थे। तो ये लीला के दौरान संभव शंकर भगवान ऑप्शन थे, या फिर उनका नेटवर्क थोड़ा डाउन था, he could not see the telecast, therefore he requested विष्णु, उनके स्वामी को उन्होंने निवेदन किया कि मुझे वो दिव्य रूप देखना है। और क्योंकि उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, भगवान ने दिखाया।
और 8वें स्कंद में ये वर्णन आता है किस प्रकार से भगवान शिव जी पूरे मोहित हो जाते हैं मोहिनी मूर्ति को देख, इतने मोहित हो जाते हैं कि पार्वती बाजू में स्वयं बैठी उन्हें छोड़कर मोहिनी के पीछे दौड़ता है जंगल में। और अपने सभी भक्त, शंभू के जो भक्त, शिव जी के जो भक्त अलग अलग आश्रमों में बैठे होते हैं, उन आश्रमों के सामने से मोहिनी गुजरती है और वो देखते हैं, अरे 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 स्वामी ये क्या चल रहा है। सो एक्चुअली इट इज वेरी डिवाइन पास टाइम वेयर भगवान शिव अपने प्रभु का गुणगान करने के लिए स्वयं को इस सो कॉल्ड स्कैंडलिस्टिक या फिर कंट्रोवर्शियल पोजीशन में डालते हैं। तो ये समझ पाना अति कठिन है, या फिर जो भागवत का शरण लेता है वो ही व्यक्ति इस घटना को ठीक से समझ पाता है। किस प्रकार अपने स्वयं के स्वामी विष्णु का और ज्यादा गुणगान हो, इसलिए शिव जी अपनी स्थिति से पथभ्रष्ट होने के लिए तैयार है। कोई भी फेमस पर्सनालिटी ये कभी नहीं चाहेगा कि उनका फेम डिफेम हो जाए, खास करके उनके फॉलोअर्स के सामने। लेकिन भगवान शिव इसका कोई, उनको कोई, he doesn't care about this at all. He is always eager to only glorify his master Vishnu. भगवान का भगवत्ता हम इससे भी समझ सकते हैं कि वे, ये एक डिस्कशन हो गया कि he is असमपूर्व। नेक्स्ट डिस्कशन इज दैट भगवान ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके पास में कोई ड्यूटी नहीं है करने की। He is not duty bound to do anything. तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में आता है। I think you can open faster. Prashant Prabhu Rajan 3.22. Yes, नमे पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। बस पहली 2 लाइन ही काफी है। भगवान कह रहे हैं नमे पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, समस्त त्रिलोक में मुझे करने के लिए कोई कार्य नहीं है या कर्म नहीं है। I have no meetings to attend. I have no maid servants to attend. कह रहे आज भाई आए नहीं, मुझे ही पोछा मारना पड़ेगा, मुझे आज मेरा कलीग नहीं आया, उसका लोड भी मेरे ऊपर आ गया है। All these things Krishna doesn't have to bother. तो ये भगवान है। इस दुनिया में सर्वाधिक पोस्ट या पोजीशन कोई प्राप्त कर सकता है, वो उसे कहा जाता है पीएम, राइट, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इतनी हाई पोस्ट पर होके भी सबसे ज्यादा व्यस्त वही व्यक्ति है। एक बार धीरूभाई अंबानी को किसी ने पूछा, आपको अगर दिन में 24 घंटे की जगह 25 घंटे मिले तो आप क्या करोगे उस 1 घंटे में? आपने किसी ने सुना है? What answer he must have given? Any guess? मैं सोना चाहूंगा। Literally he said, मैं सोना चाहूंगा, 1 घंटा अगर मिल जाएगा। तो इन दिस वर्ल्ड इफ somebody is very opulent, बहुत ऐश्वर्यशाली कोई अगर व्यक्ति है, बहुत उछले दर्जे का है, उतना ही व्यस्त वो होते हैं। ये साधारण नियम है। प्रेसिडेंट को कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होगी नेशन पे तो सबसे ज्यादा बिजी वही हो जाता है। लेकिन कृष्ण सारे यूनिवर्स के प्रेसिडेंट है, और वो क्या कर रहे, खुद कह रहे भगवत गीता में, नमे पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। इतना बोल्डली बोल रहे, तीनों लोग में मेरे लिए कोई काम नहीं है। मराठीत मला एक शब्द आठवला, मी फक्त बसलोय
दिस इज गॉड। एक बार यूरोप से एक व्यक्ति भारत में घूमने के लिए आ गया। तो वो विशेष करके भगवान की तलाश में ही निकला था। तो उसने आकर के देखना चालू किया, अलग अलग मंदिर में दर्शन करना चालू किया। सर्वप्रथम वो कलकत्ता में किसी काली के मंदिर में चला गया और वहां पर मैंने दृश्य देखा, काली की का मूर्ति है, बड़ा विराट, ऐसी लंबी जिह्वा बाहर निकली है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनके 10 हाथ हैं, हर एक हाथ में एक अलग अलग हथियार है और उनमें से एक हाथ में किसी असुर का सिर कटा हुआ पकड़ा है और दूसरे हाथ में उस हथियार को इस्तेमाल जिससे सिर काटने के लिए किया था वो रखा है और उनके पैरों के नीचे वो असुर है जिसका सिर उनके हाथ में। तो देख के दर्शन वर्शन किए, ठीक है। नेक्स्ट फिर वो गए सरस्वती माता के मंदिर में। तो विथ ऑल रिस्पेक्ट, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनी ऑफ देम, दे आर ऑल वर्शिपेबल डेमिगॉड्स। पर सरस्वती माता के मंदिर में जब उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने देखा सरस्वती माता बहुत सारे ग्रंथों के साथ में बैठी है और वो एक ग्रंथ को हाथ में लेकर पढ़ने का प्रयत्न कर रही है। इसी प्रकार से शिव जी के मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा शिव जी की मूर्ति है, त्रिशूल लेकर के किसी असुर को वध कर रहे हैं, या फिर स्वयं शिव जी काली माता के चरणों के नीचे है। ऐसी घटनाएं भी हैं। और फाइनली ऐसे ही दर्शन करते करते घूमते घूमते नॉर्थ में पहुंचते हो, वृंदावन जाते, राधा कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करें और वहां देखते हैं कृष्ण राधा रानी के बाजू में खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? ही इज प्लेइंग अ फ्लूट। जैसे ही वो दर्शन करते हो खुश हो जाते हैं और जोर जोर से घोषणा करते हैं, आई हैव फाउंड गॉड, आई हैव फाउंड गॉड। तो अपने मित्रों को बताते हैं कि मुझे भगवान मिल गए। तो उनके मित्र पूछते हैं, आपने निष्कर्ष कैसे निकाला, व्हाट इज योर पैरामीटर टू अंडरस्टैंड? तो उन्होंने एक ही वाक्य में कहा, मेरे अंडरस्टैंडिंग में भगवान वो व्यक्ति है जिन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। और मैंने जहां जहां दर्शन किया मैंने देखा काली माता को असुरों को वध करना होता है, शिव जी भी भूत पिशाचों से निपटते रहते हैं, सरस्वती माता गई कोटमोटी के फूल के पास, गणेश जी भी शास्त्र लिखने में व्यस्त हैं। तो इन सभी महान हस्तियों के बीच में मैंने देखा हर कोई किसी ना किसी कार्य में व्यस्त है। मैंने उनके सारे कार्य दिव्य है, महान है, लेकिन जब मैंने कृष्ण के मंदिर में प्रवेश किया मैंने जाना कि ये वो व्यक्ति है जो भगवान है, कि he doesn't have to do anything, so that is God। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर जागो। फर्स्ट पॉइंट इज भगवान का एक नाम हमने जाना, असम ऊर्ध्व, कि उनके कोई सम नहीं है ना ही उनके कोई ऊपर है। इसके लिए बहुत सारे लीलाएं हमने सुनी जहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के सामने तुलना में हमने समझने का प्रयत्न किया भगवान ही ये सब सर्वोच्च स्थिति में कर सकते हैं, भगवान ही विराट रूप दिखा सकते हैं। सेकंड पॉइंट वी डिस्कस वाज yes, God is one who has nothing to do, otherwise हर कोई बोलेगा मैं भगवान। So that is our next point, God is always God, he never has to become God। भगवान हमेशा भगवान होता है, ऐसा नहीं कि आज कोई मंत्र मिल गया वो जब किया और आज मैं भगवान बन गया। So there are some impersonalists who propagate a bogus philosophy that a guru is God and a disciple will also become God very soon if he practices the sadhana sincerely।
बहुत रिसेंट में, मैं संस्था का नाम नहीं लूंगा, मैंने एक संस्था का दीक्षा समारोह का वीडियो देखा, हार्डली 1 वीक बैक। और वहां मैंने देखा दीक्षा देते समय जो गुरु है वो ऐसे ऊपर चेयर पे बैठते हैं, उनके सामने शिष्य जमीन पे बैठता है और कुछ तो हिंदी गाना बज रहा है बैकग्राउंड में, उन्हीं का बनाया हुआ, और बड़े ही अजीब तरीके से लोग नाच रहे हैं, जुल्फे खोल कर, और हर कोई ऐसे एकदम ट्रांस में है। और बाद में जो गुरु होते हैं, जो दीक्षा ले रहा है उस शिष्य के कपाल पर ऐसे उंगली रगड़कर अपने शरीर से कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और जैसे ही वो प्रोसेस पूरा होता है, जो शिष्य है जो दीक्षा ले रहा है वो बेहोश होकर के जमीन पर पड़ जाता है, गिर जाता है। और ऐसे ही अलग अलग दीक्षा वक्त के पास में वो गुरु जाते हैं, और कुछ समय बाद में सभी खड़े हो जाते हैं और उसी प्रकार से नृत्य करने लगते हैं। और सबके पीछे, ये नृत्य करने के पीछे पर्पस क्या है, वो एंड में जो गीत उनके बाद द्वारा लिखा गया था जो बज रहा था, उसमें समझ में आता है कि वो ये निश्चित कर लेते कि अभी मेरी दीक्षा हो गई ना, मैं भी वो ब्रह्म बन गया हूँ। I have also become that Brahma. So, as Prabhupada says in his strong words, these are all bogus, foolish philosophies. कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी मंत्र जाप से भगवान नहीं बन सकता, तो फिर भगवान इस शब्द का अर्थ ही नहीं रहा। अगर आप में सब कोई अगर भगवान बन सकते थे तो भगवान इस शब्द का कोई विशेष डेफिनेशन ही नहीं रहेगा। Thus, such blind masters along with their blind disciples will fall into a deep dark hell, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। So God doesn't have to become God. He is always God. And he has shown by his activities how he is God always. केवल 3 दिवस के थे कृष्ण जब पूतना आई। 3 दिन का बालक इतनी विशाल असुर कैसे मारा? कोई अस्त्र नहीं, कुछ नहीं, केवल स्तनपान किया, दूध के साथ में प्राण डाल लिए। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है जब पूतना का ओरिजिनल रूप, she could not hold herself from disguising, पीड़ा के कारण जब उनका जो बहरूपिया वेश था वो जब छूट गया, तब उनका असली आसुरिक जब शरीर प्रकट हुआ, तब पता चलता है कि 12 मील ऊंचाई लंबा जब वो गिरी, तो इट वॉज 12 miles. Her ears were like empty wells, खाली कुएं होते हैं, उनके स्तन बड़े बड़े पर्वतों के समान थे। और कृष्णा निडर होकर बैठे आराम से, तो भी पूतना मर गई, लेकिन छोटा बालक है ना, कैसे नीचे उतरेगा, तो बैठे थे उनके पेट के रीजन में समवेयर। सारे गोपियों को दौड़ कर जाना पड़ा उनको, उनके पेट पे चढ़ के कृष्ण को नीचे उतारा, और फिर बहुत सारे विधि किए, मंत्र जाप किए, नरसिम्हा तुम्हारी रक्षा करे, नारायण तुम्हारी रक्षा करे, और बहुत लंबा प्रोसीजर किया है। देयर आर श्लोकस आफ्टर श्लोकस। भगवान को गोबर का लेप लगाया गया, गोमूत्र से उनका स्नान कराया गया, फिर छोटे बछड़े की पूंछ से उनको झाड़ा गया, और फिर अलग अलग शरीर के हिस्से को पकड़कर उस हिस्से की विशेष विष्णु मूर्ति रक्षा करते उस श्लोक के उच्चारण की विष्णु कवच बोला, फिर ब्राह्मणों को बुलाया, स्तुति कराई, दान दिए, बहुत कुछ किया। क्यों? 3 वर्ष का हमारा बालक बच गया, जरूर विष्णु की कृपा थी है।
बच गया, नहीं तो इतनी बढ़िया सुन मारे डाल दी। सो गॉड इज ऑलवेज गॉड, ही डजंट हैव टू बिकम गॉड। केवल द्वेषी व्यक्ति होते हैं जो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते। 9वें अध्याय के ही 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषिं तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हिंदी है प्रभु जी आपके पास, मराठी है, उसका अनुवाद पढ़ेंगे 9.11। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। यस, अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषं तनुम आश्रिता। मानुषम यानी मनुष्य, तनुम यानी रूप, शरीर। जब मैं मनुष्य का शरीर या रूप धारण करके इस पृथ्वी में आता हूँ, तब जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वो मुझे नहीं जान पाते। अवजानन्ति, मूढ़, मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं जान सकते। क्या नहीं जान सकते मेरे बारे में? कि मैं इन सभी वस्तुओं से या प्रकृति के गुणों से परम हूँ। परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो इसी प्रकार की मूर्खता हमारे फेमस कैरेक्टर श्रीमान दुर्योधन जी ने की थी, कि उन्हें लगा ये तो साधारण मनुष्य है, ये कहाँ भगवान है, ये कौन है। तो ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन मैं ब्रीफली इसको वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। काफी डिटेल में दिया है महाभारत में, विद डायलॉग्स, वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन रीड इफ यू वांट। लेकिन मैं थोड़ा सा मोनोलॉग करता हूँ इसको। कृष्ण भगवान, पूरी इच्छा थी उनकी कि ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है ना हो, लेकिन केवल एक व्यक्ति था जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बाकी सब लोग आज न कल परिस्थिति को जानकर समझ गए कि युद्ध ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन वन पर्सनैलिटी, दुर्योधन, वो नहीं स्वीकार कर रहा था। तो फाइनली कृष्ण ने सोचा चलो एक लास्ट अटेम्प्ट करते हैं, बिफोर आई फाइनली सबको खत्म कर दे, एक लास्ट ट्राई, थोड़ा सा बख्श दिया जाए। तो भगवान सात्विकी और कृतवर्मा, इन दो पांडवों की तरफ से जो गुरु थे, उनके साथ में शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। वो कहते हैं देखो धृतराष्ट्र के पास कि पांडवों ने अभी सफलतापूर्वक जो उनका 12 साल का था वनवास वो पूरा कर लिया है। 1 साल के अज्ञातवास भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ऑल रूल्स कंडीशंस फॉलोड। अभी ये आपका फर्ज बनता है कि उन्हें अपना राज्य वापस दिया जाए, क्योंकि वे असली राजा वो बनने चाहिए थे, लेकिन छल कर करके उन्हें भेज दिया गया। तो अभी पनिशमेंट भी उन्होंने कंप्लीट किया है। नाउ यू शुड रिटर्न बैक। तो दुर्योधन पीछे चल के लगर कहते नहीं, ये नहीं हो सकता। तो कृष्ण कहता है ठीक है, आप हस्तिनापुर की समस्त संपत्ति उन्हें नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। वो लोग क्षत्रिय है, उनका धर्म बनता है कि राजा बनकर रूल करे, तो ही वो अपना जीवन चला सकते हैं। तो कम से कम 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो। सोचो भगवान जो समस्त लोगों के स्वामी है, इतनी नम्रता, और बड़ी नम्रता से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं दुर्योधन को, कहते हैं कि भाई 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन के मन में इतनी ईर्ष्या थी, ईर्ष्या के मूर्तिमान, somebody has come, ईर्ष्या के मूर्तिमान स्वरूप दुर्योधन, उसने कहा सुई के नोक के ऊपर जितनी धरती हो सके उतनी भी नहीं है। लिटरली दिस डायलॉग ही यूज्ड, बड़ा फेमस फिल्मी डायलॉग लगता है, लेकिन ये महाभारत, एक्चुअली महाभारत, श्रीमद् भागवतम, ये सारी फिल्मों को पीछे कर सकते हैं। इतना इमोशंस, ड्रामा, एक्शन,
एवरीथिंग इज देयर, सब यहीं से निकला है एक्चुअली, दैट इज द सोर्स। तो ये जब सुनते हैं कृष्ण भगवान तो कहते हैं अभी हो गया लिमिट क्रॉस। धृतराष्ट्र को बोलते हैं कृष्ण अभी आपका सारे लास्ट चांस भी खत्म हो गए, नाउ वी हैव टू गो एंड फाइट बैक। अभी भी मैं कहता हूँ इसे आप अपने राज से निकाल दो, ये आपका बेटा बेटा नहीं, आपके मृत्यु का प्रतिनिधि है, समस्त कुरु वंश को नाश कर सकता है। लेकिन नहीं सुना, विदुर ने भी बहुत सारी अच्छे उपदेश दिए, नहीं माना। तब जाकर के कृष्ण कहते हैं ठीक है, इस दुर्योधन का कुछ नहीं होने वाला है। और विदुर फिर दुर्योधन को मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, कोई भी उसे मना नहीं पाता है। और फाइनली उसे क्रोध आता है जब कृष्ण लौटते होते कहते हैं रुको, पकड़ो इसको। और अचानक से उस असेंबली हॉल में जो सैनिक छुपे थे सब लोग बाहर आते अपने अपने हथियारों के साथ। और जब वो सब सैनिक आते हैं, कृष्ण के निकट निकट पहुंच रहे हैं, अपने हथियारों से वार करने का बस शुरुआत ही कर दे, तो अचानक से वहां पे बहुत तेज रोशनी होती है, जोर से हवा बहने लगती है, मानो तूफान आने वाला है बाहर। और सडनली जितने भी व्यक्ति होते हैं वहां पर, उनकी आंखों की रोशनी मानो जा रही है, और कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं विश्व रूप प्रदर्शन के लिए। हजारों मुख, हजारों हाथ, हजारों पैर, हर एक मुख में अलग अलग स्वरूप, इतना विशाल और ऐसा प्रकाशमय दर्शन कि आधे से ज्यादा लोग तो कुछ देख ही नहीं पा रहे। और जोर से संजय ये सारा नरेशन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को क्या हो रहा है, लाइव कमेंट्रीज गोइंग ऑन। तो धृतराष्ट्र कहते हैं मुझे भी कृष्ण ये दिव्य रूप देख रहा है। तब भगवान उन्हें दृष्टि देते हैं। हाँ नहीं, ये महाभारत में जब भगवान शांति का प्रस्ताव ले जाते हैं, महाभारत के युद्ध के जस्ट पहले ये विश्व रूप का दर्शन होता है। तब भगवान धृतराष्ट्र को भी दृष्टि देते हैं, धृतराष्ट्र भी इस दर्शन को प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं? स्पेशल डिस्काउंट है धृतराष्ट्र के लिए। नहीं, सब थे, एवरीबॉडी वाज देयर। ये हस्तिनापुर में होना है, युद्ध से पहले, नॉट कुरुक्षेत्र। तब धृतराष्ट्र भी दर्शन लेते हैं, भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, सभी लोग दर्शन लेते हैं, दुर्योधन को भी दिखता है। Not one person, 3 people are calling back again. Sorry. फिर भगवान वापस अपना द्विभुज रूप धारण करते हैं, और सभी लोग बड़े ही परिवर्तन का अनुभव करते हैं अपने हृदय में, हाथ जोड़कर नमन करते हैं भगवान को, क्षमा मांगते हैं। केवल दुर्योधन और उसके कुछ साथी किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देते, उल्टा वो कहता है ये मायावादी, मायावान, ये छल कर रहा है कुछ, तक पकड़ो इसे। और फिर भगवान चले जाते हैं, he doesn't bother। वो दुर्योधन को निपटने के लिए उनको टाइम नहीं है, वो सोचते हैं भी इसका नाश होके ही रहे। तो दुर्योधन, I just read the lines as it is. Thus, in spite of having the personal darshan of all attractive form of Shyam Sundar, and in spite of beholding Krishna's awesome universal form, still Duryodhan could not understand the greatness of Krishna. उसे भगवान के दोनों स्वरूप का दर्शन निरंतर हुआ है,
भगवान का ओरिजिनल श्याम सुंदर द्विभुज रूप और भगवान का दिव्य विराट या विश्व रूप का दर्शन, फिर भी उसने कभी भगवान की भगवत्ता को स्वीकार ही नहीं किया। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कैसे अगर कोई भगवान के प्रति द्वेष रखे तो भले कितने ही प्रूफ उसके सामने प्रस्तुत कर दिए जाए, भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। एक बार 2 साल पहले मैं रायपुर में था। आई वुड विजिट देयर फॉर IIT भिलाई के कुछ यूथ को गाइड करने के लिए। तो उस दौरान मैं वहां पर दिसंबर के महीने के समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, भगवत गीता वितरण कर रहा था। तो मैं एक चौक में खड़ा हुआ था दोपहर के समय और छोटा एक टेबल लगाया था जहाँ पर बहुत सारे लोग गुजर रहे थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे शायद किसी को पुस्तक चाहिए तो मिल सकता है। और जैसा कि हमको पता है बहुत सारे चौक में ऑटो स्टैंड होता है, लाइन से ऑटो लगते हैं और ऑटो वाले बहुत ज्ञानी होते हैं। सबको रामायण के बयान पता होते हैं, कुछ कुछ लोगों को महाभारत वगैरह भी अच्छे से पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वाराणसी से वगैरह आते हैं ऑटो चला आए, जन्म लिया है वाराणसी में बेचारे, लेकिन कर्म उनको ले आते हैं शहरों में ऑटो चलाने के लिए। तो बहुत बार ऑटो वाले भी ज्ञान देते हैं, पंडित जी आप तो गीता वीता पढ़े होंगे लेकिन हमें भी बहुत कुछ पता है, आपसे कम नहीं है। तो ऐसे ही एक महान ऑटो वाले जी महाशय मुझे मिल गए, लेकिन ये थोड़े अलग थे, बहुत द्वेषी थे। आई कुड सेंस डीप एनवी विद हिम। और उन्होंने आते से ही मेरे ऊपर सीधा वार किया, नॉट फिजिकल वार, शब्दों से। ये क्या, कैसे भगवान को पूछते हैं आप, जो दूसरों की स्त्रियों के साथ में रात को 12 बजे बजे जंगल में डांस करते हैं और छल कपट करके सबको मारा युद्ध में, कभी भी कोई सीधा काम किया है? बचपन से ही माखन चोरी, चोरी चपाटी, ऐसे ही इंसान है। और आप लोग क्यों ये प्रचार प्रसार करते हो, समझ में नहीं आता आपको क्या? आई वॉज वेरी अग्रेसिव। आई कुड अंडरस्टैंड कि इतना द्वेष है अंदर में और कारण कुछ नहीं। कारण यही होगा कि उस व्यक्ति के जीवन में बचपन से ही बहुत सारे संघर्ष होंगे और उसको जितनी भी बार किसी ने कहा भगवान से प्रार्थना कर लो या कुछ कर लो, शायद उसे कुछ फल ना मिला हो किसी कारणवश। कर्मों के अनुसार बहुत बार व्यक्ति बहुत सारी तकलीफें एक ही जीवन में सहन कर बैठता है, लेकिन अगर शास्त्रों का ज्ञान ना हो, उचित दृष्टिकोण ना हो, तो ऐसा रिस्पॉन्स बहुत बार हम जैसे लोगों को देखकर अचानक से आता है लोगों के मन में। उनको सब एकदम प्रेशर कुकर बिल्डअप हो रहा है, अभी पड़ता है फिर। सो ही वॉज पोरिंग आउट एवरीथिंग लिटरली। तो मैं सुन रहा था, मुझे पता चल गया कि इसके साथ में डील करने का एक ही तरीका है, उसे जो कुछ कहना है चुपचाप से सुन लो, सहन कर लो और उसके लिए प्रार्थना करो मन में कि भगवान इसकी ईर्ष्या को थोड़ा कम कीजिए। तो दुर्योधन का ये मिनी एग्जांपल मैंने भी एक लिया था अपने लाइफ में। मैंने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, अरे ये भगवद गीता 5000 वर्ष पहले बोली गई थी। कोई ऐसा पुस्तक आपको पता है जो 20 साल पहले या 30 साल पहले लिखा और अभी भी इतना ही फेमस है जितना पब्लिश हुआ था तब है? कोई भी पुस्तक 100 साल से ज्यादा अस्तित्व में नहीं रह पाएगा, पुस्तक और लेखक दोनों गायब। लेकिन भगवत गीता, ये पुस्तक और लेखक दोनों अभी भी अस्तित्व में है, 5000 साल से ज्यादा हो गए। और भगवान खुद चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया लाखों साल पहले, सूर्य देवता विवस्वान, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। और अर्जुन को डाउट भी आता है कि अरे मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो हम दोनों बराबर वाले ना, आपका कुछ साल पहले ही जन्म हुआ, हम रिलेटिव्स हैं, यू आर माई कजिन एंड आई नो यू फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो फिर ये मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपने सूर्य देव जो लाखों करोड़ों साल पहले थे उनको भी गीता ज्ञान की? तब भगवान उनको कहते हैं कि मैंने और आप दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए हैं,
लेकिन आपको अपने पूर्व जन्मों की जानकारी नहीं, मुझे है। वो श्लोक क्या है प्रभु जी? 4.4, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। 4.3 और 4, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि वेद सर्वाणि न त्वं वेद। तानि अहम, तानि यानी उन, तो भगवान कह रहे बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। भगवान कह रहे अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि, मैंने बहुत सारे जन्म व्यतीत किए। और भगवान कहते हैं तव च अर्जुन, तुमने भी उतने ही जन्म व्यतीत किए। लेकिन अर्जुन ने तो जन्म लिए होंगे, Yes. भगवान ने अवतार लिए होंगे, हाँ, जन्म नहीं बोल नहीं, सकते। जन्म नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान श्लोक को ऐसे ही बोल रहे हैं, उसको लिटरल सेंस में मत लीजिए उस शब्द को। और भगवान कहते हैं तानि हम वेद सर्वाणि, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। सो आई नो ऑल ऑफ देम सर्वाणि नाम टू वेद न परंतप। लेकिन हे परंतप, हे अर्जुन जो सभी शत्रुओं को परास्त करते हैं, आपको उन सब का ज्ञान नहीं। तो why I came to this shloka? या मैंने उन्हें ये समझाया सॉर्ट वाले को कि इस प्रकार से भगवान लाखों वर्षों से इस ज्ञान को दे करके अभी भी ये पुस्तक प्रचलित है। फिर भी अगर आप कहते हो कि ये व्यक्ति गड़बड़ है, तो ये आपका भाव सही नहीं है। That's how I was trying to convince him. But शुरुआती आदान प्रदान में ही मैं समझ गया कि पहले बस इसका ईर्ष्या शांत करने के लिए सुन लो चुपचाप से, जो भी मन में रखा है सारे को बोल देना। I don't know now what is his situation, but surely प्रभुपाद जी के पुस्तक को उसने स्पर्श किया था, तो निश्चिंत ही उसका टाइम बॉम्ब स्टार्ट हो गया। All right, 8:2. I will conclude with this one small discussion. तो कृष्ण की भगवत्ता का अनुमोदन स्वयं अर्जुन भी करते हैं। और कौन फेथफुल प्रूफ हो सकता है हमारी अर्जुन के अलावा? जो बचपन से इस व्यक्ति के साथ में रहे, वो तो जानते होंगे ना कम से कम उनकी कैरेक्टर, इतना तो विश्वास होना चाहिए। जैसे हम किसी को भली भांति बचपन से जानते हैं, तो कभी रूठ जाए तो कोई और हमसे पूछता है, रही है हमसे रूठ गए क्या करना चाहिए, तो हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ऐसा ऐसा कर दो, मन आ जाए, मन वापस शांत हो जाएंगे। उस प्रकार का संबंध था अर्जुन का कृष्ण के साथ। और ऐसे अर्जुन भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करते करते 10वें अध्याय में विभूति योग, 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 14वें श्लोक में कुछ ऐसा कहते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभु आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे सर्वं एतद्वृतं मन्ये यन् मम वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तं विदुर्देव न ते दानवः। तो भगवान को अर्जुन कहते हैं स्वयं, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, Purusham Shashvatam Divyam. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn and the greatest, Adi Devam Ajam Vibhu. अजम यानी जिनका जन्म नहीं होता, अजम जिनका जन्म नहीं होता, उसे अजम कहते हैं।
तो ये अर्जुन कह रहे हैं किसको, कृष्ण को, उनके सामने और कोई नहीं खड़ा है जब भगवत गीता का डिस्कशन चल रहा है, देयर ओनली देयर। तो अर्जुन स्वयं ये कहते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं वो, ऑल द ग्रेट सेजेस लाइक नारदा आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे, सारे ऋषिगण, उनमें कौन कौन आता है, देवर्षि नारदस्तथा, देवर्षि नारद, असितो, देवल, व्यास, ये सभी, और तो और क्या है, मैं भी स्वयं इस सत्य को कंफर्म करता हूं। सारे ऋषियों के बाद में अर्जुन अपना भी स्टैंड दे रहे हैं, आई एम टेस्टिफाइंग दिस, राइट। उसके आगे वो कहते हैं, यू एंड नाउ यू योरसेल्फ आर डिक्लेयरिंग इट टू मी। तो भगवान भी अपने भगवत्ता का प्रदर्शन बहुत बार श्लोकों के माध्यम से और विश्वरूप का दर्शन कराने के माध्यम से ये बता चुके हैं भगवत गीता के दौरान कि वो ही सुप्रीम है। तो ओ कृष्ण, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रुथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी, नीदर द डेमिगॉड्स नॉर द डीमंस ओ लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। तो हमारा टॉपिक का कंक्लूजन ऐसा यहाँ हो सकता है कि भगवान को वास्तविकता में कोई देवी देवता या दानव भी ठीक से नहीं समझ पाते, ये कौन टेस्टिफाई कर रहा है, कौन जस्टिफाई कर रहा है, अर्जुन स्वयं। So this is how we can understand that who is actually God. And now next session we will continue where we will see who are gods and whom to worship. Obviously this is quite clear always, पर हम और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक फिलोसॉफिकली हम अपने आप को कन्विंस नहीं करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करने में दृढ़ता नहीं आएगी, डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, कभी कभी एंथुसियाज्म आ जाएगा, फिर कभी कभी एंथुसियाज्म डाउन हो जाएगा। होता है, हमारे साथ भी होता है, नॉट एबनॉर्मल, दिस इज हाउ माया वर्क्स। माया इज ऑलवेज टेस्टिंग, माया इज ऑलवेज ट्राइंग। अरे अब तक तो बढ़िया बढ़िया हमारे गोद में सोया था, थोड़ा बहुत जा रहा था, हरे कृष्णा कर रहा था, लेकिन अभी तक हमारे गोद में सोया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी धीरे धीरे फिलोसफी पक्का हो रहा है, ज्ञान पक्का हो रहा है, रेगुलर सेशंस में आ रहा है, ऑफलाइन नहीं आ पाया तो ऑनलाइन शो भी अटेंड कर रहा है, तो धीरे धीरे ये उठ रहा है, मेरी गोद से जा रहा है। तब माया अपने हथियारों का इस्तेमाल करना चालू कर दिए, एक एक, और बहुत मीठे हथियार होते माया। रिश्तेदारों के पास जाना है, आज ही हो गया, सॉरी, लेकिन क्या करें, प्लान नहीं था। रिश्तेदारों के पास में बुलावा है, सो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीबॉडी, दिस इज हाउ नॉर्मली हमारा एंथुसियाज्म धीरे धीरे डाउन होने लगता है, जब हम वैल्यू जान के भी प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, राइट। सो भगवान की कृपा से हमें ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेस पकड़ने मिला है, एक रिजर्व टिकट मिल गया है हमको। तो बीच स्टेशन पे जब गाड़ी रुकती है तो ये हमारी गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए कि चलो स्टेशन पे थोड़ा पानी भर लिया, बड़ा पाव खा लिया, खा सकते हैं, रुक सकते हैं, उतर जाओ, थोड़ी फ्रेश हवा ले लो, लेकिन स्टेशन से जब गाड़ी छूट रही है तब बैठ जाओ, डोंट लीव योर सीट, यू हैव गॉट अ कंफर्म टिकट। कितने प्रभुपाद जी अपने भगवद गीता के कितने तात्पर्यों में ये आश्वासन दे चुके हैं कि इसी जीवन में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहोगे, 4 नियमों का पालन करते रहोगे तो निश्चिंत ही भगवत धाम चले जाओगे। ये सारा झमेला झंझट खत्म। सोचो कितने बार हमारे मन में इस विचार आता है, अरे बहुत टेंशन है, हमको विधि भी मिल गई है, लेकिन अभी गंभीरता से लेना चाहिए। So let us all together try this by regularly coming for the sessions offline as far as possible, otherwise online if it is not possible. And please do continue to chant Hare Krishna regularly. ये ही एकमात्र हमारी सेविंग लाइफ लाइन
कौन बनेगा करोड़पति खेल में शायद 3-4 लाइफ लाइन हो गया अलग अलग, उसे थोड़ा बहुत धनराशि हम ज्यादा कमा पाएंगे, लेकिन लाइफ के एंड में कोई भी लाइफ लाइन एक में से कम नहीं जाएगा। कितना भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी गेम जीत लो, अल्टीमेट गेम हमारा बच जाएगा अगर हमारी कृष्ण भावना बच जाएगी। So please pray for each other, pray for me, so that I can take up this process of chanting Hare Krishna seriously, and we all can march towards the lotus feet of Krishna together. Thank you very much. किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट, कोई करेक्शन, कोई सुझाव? आप में से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आशा है आप सब लोग जाग रहे थे, क्योंकि किसी के वीडियो ऑन नहीं थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, but I am happy to see all of you online. Anand Prabhu, Jai Prabhu, Bhaskar Prabhu. Okay, so I think we can stop here. Sorry for extending a little bit. काफी दिनों बाद आज सेशन हुआ तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। माइक पकड़ के बोलने में मजा आता है, प्रैक्टिस करने में उतना ही कठिन है। तो कृपा करके मेरे लिए प्रे कीजिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सब वेद गौर भक्त वृंद की जय, जय जय गौर प्रेमानंद। So we'll do a short kirtan as usual, and then we will relish the delicious prasad. Yeah, one very important announcement. Just please turn again. Sorry. हरे कृष्णा। तो एक बार हमने क्लास में एक क्लास हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछे थे, उसमें डिवोटीज ने आंसर किए थे बाद में ग्रुप में। तो 5 डिवोटीज ने जो आंसर किए थे उनको हम गिफ्ट लेकर आए थे, बट बिकॉज क्लास इतना रेगुलर नहीं हो पाया, फिर डिवोटीज नहीं आ पाए, तो आज हम उनको गिफ्ट देंगे। सब लोग नहीं है और मेरे को सबका नाम भी याद नहीं आ रहा है, बट प्रशांत नारायण गांवकर प्रभु हैं, स्नेहल माता जी हैं, आई थिंक रामचंद्र प्रभु आपने भी आंसर किया था नहीं? तो 2 डिवोटी तो मुझे याद बोल देना चाहिए तो गिफ्ट। और राजेंद्र पाटिल को, Yes, 3 डिवोटी तो मुझे याद आ रहे हैं, और सौम्या माता जी वाज 4 एंड देयर इज हाँ उनका ठीक है। तो एटलीस्ट She has been very regularly कमिंग replying with huge answers. जसवीर प्रभु ने 2 बार कुछ लेक्चर्स पोस्ट किए थे, ये सुनकर आपको नोट्स बना के भेजने से बताया था। Practically she jot down entire lecture in essence. So very hard working. Every day morning she is coming for online जब पिछले 3 दिन से हम दोनों अकेले लेक्चर। आज तो मैं भी नहीं जा पाया, I was in kitchen from morning 4 to 9. So yeah. हरे कृष्णा। और वो डिवोटीज आके ले सकते हैं। Yes, राजेंद्र प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नेहल माता जी आप both of you can come sir. हाँ वो तो प्रोजी आपके आएंगे। नहीं बोले प्रोजी को दे देना। Share करेंगे। प्रशांत मतलब जी आपने भी किया था नहीं? वही तो है, मैं बोल रहा हूँ। बोलने को कुछ फायदा अरे ठीक है। और हमारे ग्रुप को ना एक तुला सजाने का भी एक सेवा, भास्कर प्रभु थे, भास्कर प्रभु इज हियर ऑनलाइन, सो तो भी ऑफलाइन आएंगे तो उनको हम गिफ्ट देंगे। रोजी आपका गिफ्ट। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ वीडियो ऑन करता हूँ। धन्यवाद प्रभु।
सॉरी हमारे आज ग्रुप में तुला सजाने का भी एक सेवा मिला था, तो माता जी लोगों ने काफी अच्छे से तुला सजाया है, बट उनके लिए गिफ्ट नहीं है। नहीं मतलब पर इतना सुंदर सजाया कि कोई भी ना, जैसे लास्ट टाइम ही 5 डिवोटी ने आके तुला दान किया, तो माता जी जैसे स्नेहल माता जी हैं, सौम्या पांडे माता जी हैं, हिमांगी माता जी ने किया, और प्रशांत नारायण प्रभु तो ये सब डिवोटीज ने मिलकर तुला दान, तो सुशांत प्रभु ऑल्सो केम, सॉरी, तो सब डिवोटीज ने मिलके मैंने कमेंट प्रभु जी ने भी कमेंट किया। सो वो है, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। एंड अभी कुछ और हम प्रोग्राम करेंगे तो बताएंगे। और एक और अच्छा क्या है कि नेक्स्ट जो सैटरडे है वो गीता जयंती है, संडे को मोक्षदा एकादशी है, तो वो वीकेंड पे हम लोग ना ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, गीता का वितरण करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, और बाहर जाके सबको गीता के बारे में बताते हैं। तो मोस्टली हमारा क्लास शायद नहीं रहेगा, तो उसका भी डिटेल हम लोग भेजेंगे। और हम लोग रूटीनली ना बाहर स्टेट्स पे जाके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारे गणेश प्रभु का भी फोटो भी बीच में आया था, वो भी बाहर जाके बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बीच में सुशांत प्रभु स्नेहल माता जी भी आए थे। तो अगर आप में से कोई भी फ्री है तो आप लोग आ सकते हैं। मैं ग्रुप में अभी तक पोस्ट नहीं किया है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं और सब कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है। और आप लोगों के पास भी अगर गीता नहीं है तो आप लोग ले सकते हैं। एक एक्चुअली मैं भी सेट बना रहा था, जैसे भगवत गीता, कृष्णा बुक और एक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ना, 3 बुक का 600 का एक सेट रहता है। अगर किसी को गिफ्ट करना है तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, और आपके पास नहीं तो आप लोग भी ले सकते हैं। अपने आप को पहले गिफ्ट, हाँ, पहले अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम दूसरों को भी एक गिफ्ट दे सकते वी हैं। हैव ऑल लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज तो सब है हमारे पास। गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, ओडिया, पंजाबी, सिंधी, उर्दू एज वेल, सो मराठी। मराठी तो डेफिनेटली। सो तो मैं 3 लैंग्वेज में पढ़ता हूँ एवरी अदर डे। और हाँ, प्रभु जी तो क्लास भी लेते हैं, मारवाड़ी में भी क्लास लेते हैं, नहीं गुजराती, सॉरी, गुजराती में भी क्लास लेते हैं। और संडे मॉर्निंग सबको पता है अपना टेंपल का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, तो उसमें भी आप लोग जितना हो सकता है कोशिश कीजिए। भास्कर प्रभु ने लास्ट टाइम बोला था वो आएंगे, अभी तक हम वेट कर रहे हैं। आए थे लास्ट संडे में आया था, आपको नहीं मिल पाया प्रभु। लास्ट संडे प्रभु आप जी सब भी आइए। प्रभु सबको जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहे हो, हाँ बोल रहा हूँ ना, लास्ट संडे आया था, मैं प्रभु जी को मिला था। आवाज नहीं आ रहा है। मैं माइक इज अनम्यूट, अभी भी नहीं आ रहा है प्रभु जी, अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है स्पीकर हाँ, का। मैं लास्ट संडे आया था, प्रभु जी को मिला था। आप Yes. मैं तुलादान कर रहा था। ठीक है, तो तुलादान भी है, अगर किसी को ना, अगर आपको बताना है किसी को, तो तुलादान भी बहुत अच्छा सेवा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबको जा के बताते हैं कि देखिए जो तुला है इसमें क्या, अपना वेट के बराबर हम लोग भगवत गीता तोल के दान करते हैं। और दान किसको करते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जिन लोगों के पास भगवत गीता नहीं पहुंच पाती। जैसे विलेजेस में हमारे बहुत सारे ब्रह्मचारी जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं होते, बहुत बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं लोग, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को करते हैं, जेल में भी बहुत लोग प्रीचिंग करते हैं, जाते हैं तो वहां पे भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज रहते हैं जहाँ पे हम जाके वो करते हैं। तो तुला दान करके मतलब अपने वजन के बराबर भगवत गीता का ज्ञान आप दूसरों को पहुंचा रहे हो, और ये बहुत ही एक महान सेवा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इस दुनिया में एजुकेशन किसी के पास है तो ना अपना जीवन बहुत अच्छे से चला सकता है, उसको फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। पर ये जो एजुकेशन है, ये टॉप मोस्ट एजुकेशन है, जो भगवत गीता का एजुकेशन है। तो ये सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, बट आगे के जन्मों के लिए भी आपको बहुत हेल्प करता है। आगे के जन्म आएंगे भी बहुत अच्छे से फॉलो किए। बहुत सारे 200 रुपए की भगवत गीता से हम 84 लाख योनियों से बच सकते हैं। इतना बेनिफिट है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब आप लोग कर सकते हैं, किसी को प्रेरित कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा एक माध्यम है। तो वी विल हैव कीर्तन नाउ, सो अब तो नेक्स्ट सैटरडे वी कैन प्लान सम कॉमन बुक हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम सब लोग साथ में जाके तो ग्रुप में पोस्ट करने का कोशिश करेंगे। प्रभु जी, मुझे बोलना है। यस, मुझे अभी ना एक माताजी एक अनुभव आया।
Let everybody get inspired. देविका माता जी ने बताया था मुझे कि वो तुला सजाने का काम है ना, तो एक दिन पहले बोला था मुझे, लेकिन उसके पहले 8 दिन ना मेरा एक कंपनी में मैंने ऑर्गेनाइज किया था। दोस्तों के साथ एक छोटा सा इवेंट था, हमारा एक प्रोग्राम था, तो एक्चुअली मैंने ऑर्गेनाइज किया था, तो मैं कैंसिल ही नहीं कर पाई वो। तो लेकिन तुला तो मुझे करना ही था, मीन्स वो मैंने हाँ बोल दिया था पहले ही दिन। लेकिन मैंने सामान वगैरह सब ला दिया, लेकिन मैं कर नहीं पाई, मीन्स वो वर्क में उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई। जो सजा रही थी ना तुला, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई मैं। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस दिन कि मैंने सब सामान तो ला दिया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई उसके लिए। लेकिन पता नहीं अचानक से ना दूसरे दिन हम दर्शन के लिए मंदिर गए दोनों ऐसे ही, तो देविका माता जी और ये माता जी ना तुला ही सजा रही थी, मीन्स उनका ऑलमोस्ट हो गया था, थोड़ा ही वर्क बाकी था, एक माला बची थी। बस 1-2 माला बची थी और हम पहुंच गए। मुझे इतना मीन्स खुशी हुआ कि 1-2 माला के लिए कृष्णा ने मुझे प्रेरित किया कि आप जाओ, आपके लिए ही रुके हैं वो। 2 माला हाथ से लगा दी, तो मुझे इतना आनंद हो गया ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत 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 खुशी हुई मुझे। हमारे अंदर सिंसियर डिजायर होती है कृष्णा सच में पूरी मीन्स करते हैं। ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, माता जी को भी नहीं पता था कि मैं जाने वाली हूँ, मुझे नहीं पता सच की लास्ट वाला ऐसा सच में सारा सामान श्रेया माता जी के लाया है। सरप्राइज हो गए हम कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ने 2 माला के लिए सेवा करने का मौका दिया हमें। ऐसे डिजायर करते रहिए कृष्णा पूरी करते रहे। तो सबके साथ ये अनुभव होता है, जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे अनुभव आपको मिलते हैं जो हमें भक्ति में आगे लेके जाते हैं। I would just like to add something to it. Yes. मैं केवल एक बताता हूँ। सर्वप्रथम ये इतना बड़ा तराजू तुला जिसको हम बोल रहे हैं, इसको कोई सजाने की इच्छा नहीं रखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन भगवत गीता वितरण के लिए हम इसे सजाते हैं। और कोई इसे सजा भी रहा है अगर नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, तो इतना खुशी या इतना संतुष्टि नहीं होगा जब हम इसे कृष्ण के लिए करते। तो हम कोई भी सिंपल एक्टिविटी करते हैं लाइफ में, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का ये मैजिक है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का फिलॉसफी दिया है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। वी हैव टू गो ऑन विद आवर सेम लाइफ, जस्ट ऐड कृष्ण। कुछ खाना है, खाए अच्छा खाना है, कुछ बस भगवान के लिए बनाइए, भोग बनाइए, उनको दर्द दिखाइए और फिर प्रसाद ग्रहण कीजिए। यू विल बी हैप्पीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। कुछ गाना है, भगवान के इतने सारे भजन है, उनका गुणगान कीजिए। कुछ देखना है, भगवान के संबंध में इतने सारे फिल्म्स है, सो मेनी ड्रामास, एवरीथिंग, जस्ट वॉच देम। ओनली ऐड कृष्णा इन योर लाइफ, यू विल बी हैप्पीस्ट पर्सन। खुशी से आंखों में आंसू आएंगे। यस प्रभु जी, आपका बर्थडे था, अब मैं आ नहीं पाया। थैंक यू सो मच। ब्रह्म वैवर्त पुराण, हरि बोल। इस जन्म में मैं इसे पढ़ पाऊंगा या पता नहीं, लेकिन थैंक यू, ग्रेट गिफ्ट। We'll do a kirtan now. No more delay. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
आज जो धुन हम गाने वाले हैं, ये धुन को प्रभुपाद धुन कहा जाता है। इस धुन को श्री प्रभुपाद जी ने पहली बार अमेरिका न्यूयॉर्क के टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में 3 घंटे तक गाया था, और उसके बाद में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो मैं प्रभुपाद की तरह तो नहीं गा सकता, लेकिन उनको रिपीट करने का प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. जय निताय गौर प्रेमानंदे, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप लोग महाप्रसाद प्रेयर नहीं बोलोगे तो इन लोगों को तो किसी को याद नहीं है. We will post Mahaprasad prayers very soon on the group. I request all devotees please memorize them. चलो चलो हरि बोल. चलो इधर आ जाओ. आवाज करेगा. प्रसादे गोविंदे राम ब्राह्मणे वैष्णवे सर्वपुण्यवतं राजन् विश्वासदेव जायते शरीरा विद्या जायते जीवे फैले विक्षित सागरितान मध्य जीवाति लोकमाय सुधर्मति तापे चेता कठिन संसारे कृष्णा बड़ो गिरिजा के मम्मी को पता ही नहीं. देखो बच्चे को याद है मम्मी को नहीं पता. Thank you. Let us all quickly wind up and we'll take this. Hare Krishna. Thank you devotees for joining online. So much Prabhuji. thank you Mataji. Dandavat pranam. Dandavat pranam Mataji. थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद. प्रसाद आपको अपने घर पे लेना अभी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. How is Aryan Prabhuji? आर्यन कैसे है प्रभु? अरे Aryan is good. Ananya was not keeping well, but today she is better. I missed your personal presence here. I also miss you, but I thought थोड़ा टाइम था, मैं ज्वाइन कर लिया. Thank वो you. सो गई थी, वो टाइम मिला. It was a very nice session, प्रभु जी, again.
हरी Hare Krishna.